शेयर ऑन रिकॉर्डिंग। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ADP 1 इकोनॉमिक्स की क्लास अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा आज का टॉपिक मार्केट इक्विलिब्रियम, मंडी का तवाज़ुन है। आज हम मैथमेटिकली मार्केट इक्विलिब्रियम के डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसमें एक्सरसाइज नंबर 1 चैप्टर नंबर 4 को हम स्टार्ट करते हैं। अपनी अपनी बुक्स पे आप लोग चेक करें। मैथमेटिकल साइड एक्सरसाइज नंबर 1 चैप्टर नंबर 4 मार्केट इक्विलिब्रियम, माशियात में तवाज़नी तज्ज़िया, मंडी का तवाज़ुन। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके पास तमाम लोग इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम की बुक्स में मौजूद है। एंड क्वेश्चन इज एज QD इक्वल्स टू 8 माइनस P, यानी तलब की मुसावात दी गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक है। स्टैंडर्ड फॉर्म लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी की थी। QD इक्वल्स टू 8 माइनस P, QD तलब के लिए और P प्राइस के लिए। और इसी तरह सेकंड इक्वेशन जो हमें गिवन है वो है QS इक्वल्स टू 2 प्लस 2P, रसद की तफाली मुसावात है ये। QS इक्वल्स टू 2 प्लस 2P और ये भी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक है, यानी इन दोनों में QD और QS एक साइड पे हैं और कांस्टेंट्स और दूसरा वेरिएबल प्राइस दूसरी साइड पे है। डिमांड इक्वेशन के अंदर प्राइस का कोफिशिएंट नेगेटिव और सप्लाई इक्वेशन के अंदर प्राइस का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। अभी हम चेक करते हैं कि हमें इसमें से क्या कुछ फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमें जो चीज़ें फाइंड आउट करती होती हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर, वो सबसे पहले नंबर पे हमें इक्विलिब्रियम प्राइस के बारे में पूछा जाता है कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, मुतवाजन कीमत। उर्दू वाले स्टूडेंट स्पेशली नोट किया करें चीज़ों को, क्योंकि उर्दू यहाँ पे सामने लिखी नहीं हुई। इक्विलिब्रियम प्राइस यानी मुतवाजन कीमत, P बार फाइंड आउट करना है हमें। फिर इसके बाद इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q बार फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम फाइंड करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ED और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ES। ये चार चीज़ें फाइंड आउट करने को कहा जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के एनुअल पेपर में जब ये इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो यूजुअली उसमें से ये चार चीज़ें जो हैं ये पूछी जाती हैं, P बार, Q बार, ED और ES, यानी मुतवाजन कीमत, मुतवाजन मिकदार, तलब की लचक और रसद की लचक। इन तमाम चीज़ों के जो मेथड है, जो फार्मूले हैं, वो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए हैं। आज हम उन फार्मूलों को अप्लाई करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम प्राइस की तरफ बढ़ते हैं। मेथड नोट करेंगे आपके किस तरह से हमने इसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है P बार फाइंड आउट करना, इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड आउट करना। तो इसके लिए जैसा कि आप तमाम स्टूडेंट्स को पता है कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो है तवाज़नी मुसावात QD इक्वल्स टू QS होती है। QD इक्वल्स टू QS यानी मिकदार तलब बराबर है मिकदार रसद, मिकदार तलब बराबर है मिकदार रसद। QD इक्वल्स टू QS। अब हम इसमें QD की जगह पे QD की इक्वेशन पुट करेंगे और QS की जगह पे QS की इक्वेशन पुट करेंगे। जैसा कि QD के सामने हमने 8 माइनस P लिख दिया और QS के नीचे हमने 2 प्लस 2P लिखा, यानी
क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई की जो दोनों मुसावातें दी गई थी उनको पुट किया हमने। नेक्स्ट स्टेप, कांस्टेंट राइट साइड से लेफ्ट साइड पे कर लिए हमने। 8 माइनस 2, 2 राइट साइड पे पॉजिटिव था, लेफ्ट साइड पे जब गया इक्वल साइन चेंज किया उसने साइड अपनी, तो उसका सिंबल चेंज हो गया 8 माइनस पी। और राइट साइड पे प्राइस को एक साइड पे कर लिया हमने, 2p में p ऐड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम 8 माइनस 2 6 और 2p प्लस p ये मिलके 3p बनेगा, तो 6 इक्वल्स टू 3p आ गया हमारे पास। नाउ दिस 3 इज डिवाइडेड बाय 6, ये 3 जो है ये p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये 3 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा p बार इक्वल्स टू 2। प्राइस की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो है 2। 6 को 3 से डिवाइड किया और अरेंज भी कर दिया हमने, इसको सीधा करके तरतीब से लिखा, p बार इक्वल्स टू 2। और ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस यानी p बार का आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया। आमतौर पर ये वाला पार्ट 5 नंबर का यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के पेपर में पूछा जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट करना। क्वेश्चन चाहे किसी भी टाइप का हो, इक्वेशन, डिमांड इक्वेशन और सप्लाई इक्वेशन किसी भी टाइप में हो, उनके लिए यही मेथड है इक्विलिब्रियम प्राइस को फाइंड आउट करने का, यानी दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया जाता है और इक्वेट करने के बाद उनको सॉल्व आउट किया जाता है, तो आपके पास p की वैल्यू आ जाती है और उस वैल्यू के ऊपर हम बार लगा देते हैं। बार इज यूज्ड फॉर इक्विलिब्रियम हेयर, यानी p बार मींस इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड इन दिस क्वेश्चन इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्वल्स टू 2। मुतवाजन कीमत हमने मालूम कर ली और वो मुतवाजन कीमत हमारे पास है 2। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो स्टेप है वो है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को फाइंड आउट करना, मुतवाजन मिकदार को मालूम करना। मुतवाजन मिकदार को मालूम करने के लिए हम ये जो प्राइस अभी अभी फाइंड की है हमने p इक्वल्स टू 2, इस प्राइस को हम QD और QS यानी तलब और रसद की मुसावात में बारी बारी दर्ज करेंगे। पहले हम QD में इससे पुट करते हैं, यानी हम QD की इक्वेशन हमारे पास है 8 माइनस पी, इसमें हम P की जगह पे P की वैल्यू जो फाइंड आउट की है 2, वो नेक्स्ट स्टेप में पुट करने वाले हैं, जैसा कि अभी आपके सामने है QD इक्वल्स टू 8 माइनस 2, तो 8 में से 2 माइनस कर दिए, हमारे पास क्वांटिटी डिमांड यानी तलब की जो मिकदार है वो 6 के इक्वल आ गई। अब बिल्कुल यही चीज हम सप्लाई इक्वेशन पे भी अप्लाई करते हैं और वहां पे QS का आंसर भी 6 आना चाहिए। तो चेक करते हैं पुट करके, QS में P की जगह पे 2 पुट करते हैं। हमारे पास सप्लाई इक्वेशन QS इक्वल्स टू 2 प्लस 2P है, इसमें हम P की जगह पे P की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी P की जगह पे हमने 2 पुट किया। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 आ जाएगा और 4 को 2 में ऐड कर लेते हैं, तो QS इक्वल्स टू 6। तो यहां पे आपने देखा कि QD भी 6 आ गया और QS भी हमने 6 फाइंड आउट कर लिया। तो हम फिर ये लिख सकते हैं कि सिंस QD इक्वल्स टू QS एंड बोथ इक्वल्स टू 6, देयरफॉर Q बार इज इक्वल्स टू 6, यानी हमारे पास जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमने फाइंड आउट की है वो 6 के इक्वल है, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो QD और QS को रिप्रेजेंट करती है और वो दोनों इक्वल होते हैं। तो अभी तक हमने इस क्वेश्चन के 2 पार्ट सॉल्व कर लिए, एक P बार और एक Q बार फाइंड आउट करना। P बार हमारे पास 2 था, उस 2 को हमने QD और QS में अलग अलग पुट किया, तो हमारे पास मुतवाजन मिकदार यानी Q बार भी हमें फाइंड आउट हो गया जो कि 6 के इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज फाइंडिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उर्दू वाले स्टूडेंट्स के लिए है ये तलब की लचक। तो अब हम चेक करते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
लास्ट लेक्चर में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक फार्मूला आपसे शेयर किया था, आपको बताया था, जो कि ये आपके सामने स्क्रीन पे भी मौजूद है। ED इक्वल्स टू DQD अवर DP इनटू P अवर QD। ये तलब की लचक का फार्मूला है। इस फार्मूले का पहला हिस्सा डेरिवेटिव ऑफ डिमांड फंक्शन है और दूसरा हिस्सा जो है वो कीमत और तलब की मिकदार है। तो अब हम इसमें डिमांड इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लेते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ डिमांड इक्वेशन। और वो डेरिवेटिव हम इस तरह से लिखेंगे, DQD अवर DP इक्वल्स टू D अवर DP लिख के और QD की जगह पे QD की वो इक्वेशन लिख दिया हमने, 8 माइनस P। डेरिवेटिव को लिखने का ये तरीका आपके सामने है। DQD अवर DP डेरिवेटिव की सिंबल है, डेरिवेटिव ऑफ डिमांड फंक्शन की, और उसको हमने कुछ इस तरह से लिखा, D अवर DP और ब्रैकेट में QD की जगह पे उसी की इक्वेशन लिखी। फिर नेक्स्ट स्टेप में जब हम 8 माइनस P का डेरिवेटिव लेंगे, रूल्स लास्ट टाइम आपको बताए थे लास्ट लेक्चर में, डेरिवेटिव के रूल्स, उनको अप्लाई करेंगे अभी हम। तो नेक्स्ट में 8 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने फर्स्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहाँ पे 8 का डेरिवेटिव 0 और माइनस P का डेरिवेटिव -1 आ गया। अब ये माइनस P का डेरिवेटिव -1 लास्ट टाइम जो पावर रूल हमने स्टडी किया था उसको फॉलो करते हुए फाइंड आउट किया गया है। P का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, जो कि साथ नहीं लिखा जाता, और इसी तरह P की पावर भी 1 है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, और पावर जो कि 1 थी उसमें से 1 लेस किया तो वो 0 होगी। P की पावर 0 1 के इक्वल होती है। तो इस तरह से हमारे पास माइनस P का डेरिवेटिव -1 आ गया। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जब वेरिएबल की पावर 1 हो तो जो कोएफिशिएंट होता है वही डेरिवेटिव बन जाता है। तो यहाँ पे भी P की पावर 1 है, इसलिए इसका डेरिवेटिव आ गया 1 -1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आ जाएगा -1। तो ये हमारे पास हमने डेरिवेटिव फाइंड किया डिमांड फंक्शन का, डिमांड इक्वेशन का, जो कि -1 है। अब हम क्योंकि P की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं, QD की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं और डेरिवेटिव भी फाइंड कर चुके हैं, तो अब हम इन तीनों वैल्यूज को ED के फार्मूला में पुट करेंगे। नाउ वी पुट वैल्यूज इन फार्मूला ऑफ ED। फार्मूला ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है इसी स्लाइड में, DQD अवर DP यानी डेरिवेटिव की जगह पे -1, फिर मल्टीप्लाई का साइन, और फिर P की जगह पे 2 जो P की वैल्यू फाइंड की थी, और QD की जगह पे QD की वैल्यू यानी Q बार की वैल्यू जो कि 6 के इक्वल है। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और इसे सिंप्लीफाई करने के बाद -1 ओवर 3 आ गया, और फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आ गया -0.33 which is less than 1, and this negative sign is for inverse relation between price and quantity demand। ये जो हमने डिग्री लिखी है साथ -1 लेस देन 1, ये नेगेटिव साइन को इग्नोर करके यानी एब्सोल्यूट वैल्यू को चेक किया जाता है और फिर ये डिग्री लिखी जाती है। ये -0.33 है जो कि 1 से लेस है। जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को उसकी डिग्री को चेक करना चाहें तो 1 के साथ कंपेयर किया जाता है। अगर आंसर 1 से छोटा हो तो लेस देन 1, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर 1 के इक्वल हो तो उसे इक्वल्स टू 1 लिखते हैं, और अगर 1 से बड़ा आंसर हो तो उसे ग्रेटर देन 1 लिखा करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर है -0.33 विच इज लेस देन 1। और एक और बात नोट करनी है आपने कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर हमेशा नेगेटिव में आया